सप्रेम नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर विजय कुमार मधुकर कुलकर्णी आप सभी का स्वागत करता हूं। आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर कुछ पंक्तियां जो सहज रूप में निर्मित हुई है, जिस तरह से निर्मित हुई है उसी तरह से मैं पेश करने जा रहा हूं, क्योंकि भारतीय संस्कृति में गुरु का शिष्य के जीवन में अनन्य साधारण महत्व है। क्योंकि गुरु शब्द का अर्थ ही उतना महान है। तो गु यानी अंधकार और रु यानी प्रकाश, जो अपने छात्र को अंधकारमय जीवन से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाता है, उन्हें हम गुरु कहते हैं। और गुरु वहाँ पर उस कुम्हार की तरह होता है जो मिट्टी को आकार देता है। मिट्टी को आकार देने के लिए वह उसे थपथपाता है, उसे वहाँ पर सहलाता है और उसे एक सुडौल आकार दे देता है। उसी तरह के गुरु होता है। और भारतीय संस्कृति में अगर देखा जाए तो गुरुओं की परंपरा महान है। हर एक गुरु के अपने अपना स्थान है, अपना अपना महत्व है। और इसीलिए ऐसे गुरु को याद करते हुए उन्हें मैं मेरे जीवन में जिस रूप में वह आए, उन सारे गुरुओं को मैं वहां पर प्रणाम करता हूं। तो गुरु का स्थान कैसे होता है मनुष्य के जीवन में, छात्र के जीवन में? जैसे समंदर में अगर होका यंत्र नहीं होता तो समंदर में जो नाव होती है उसे दिशा नहीं मिलती। और उसी तरह से मनुष्य के जीवन में भी अगर गुरु नहीं होते तो उस शिष्य को अपने जीवन की वह दशा नहीं मिल सकती या दिशा मिल नहीं सकती। और इसीलिए वह दशा से दिशा की ओर चला जाता है। और उसका एकमात्र कारण होता है गुरु। गुरु उस लोहार की तरह होता है जो लोहे को सुडौल बनाने के लिए, आकार देने के लिए पहले तो अग्नि में तपाता है, ऊपर घन के घाव डालता है, प्रहार करता है और उस लोहे को एक आकार दे देता है। उसी तरह के गुरु का वहां पर कार्य होता है, जो अज्ञान से, माया से अंधे हुए छात्र को ज्ञान रूपी अंजन उसके आंखों में डाल देता है। और इसलिए कबीर जी भी अपने दोहों में कहता है, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी आप गुरु अपने देव दिखाए। गुरु का जो स्थान है मनुष्य के जीवन में, शिष्य के जीवन में, वह असाधारण है। और यही भारतीय परंपरा की भी वहां पर एक शान है। भारतीय परंपरा में एक से बढ़कर एक गुरुओं ने अपने शिष्य का जीवन सजाया है, बनाया है। और उस परंपरा को भी हम याद करते हैं तो हमें गर्व महसूस होता है। और मराठी भाषा में भी एक उक्ति है, गुरुच्या उपकारा उत्तीर्ण नोहेगा दातारा, मज स्वरूप दाखिवले सर्व दुःख हारिले। ऐसे गुरुओं के बारे में जितना भी बोला जाए वह कम है। और इसीलिए कबीर अपने दूसरे दोहे में कहता है, सब धरती कागज करूं लेखनी सब बन रहा है, सात संबंध की मसी कुरुबर, गुरु गुण लिखे ना जाए। इस तरह की गुरु की महत्ता होती है। गुरु अपने आप में महान होता है। सागर सा उनका रूप होता है, उनकी गहराई का पता किसी को नहीं चलता। और ऐसी महानता उस गुरु की होती है, खुद जलते हैं दिए की तरह और जगत को, समाज को रोशनी देता है। और में अपने कर्म पर वहां पर कर्म करते रहता है। और ऐसे गुरुओं को मैं फिर एक बार वंदन करता हूं। और जो कुछ पंक्तियां सहज रूप से निर्मित हुई है
उसे आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। कविता का नाम है गुरु। गुरु की छाया में संस्कारों के संस्था में ज्ञान के सागर में पनप रहे शिष्य बीज से पौधा बनकर। गुरु की छाया में संस्कारों के संस्था में ज्ञान के सागर में पनप रहे शिष्य बीज से पौधा बनकर। अज्ञान के अंधकार में ज्योति बनकर गुरु मिटा देते हैं अंधकार। खुद जलते हुए कर्म पथ पर। अज्ञान के अंधकार में ज्योति बनकर गुरु मिटा देता है अंधकार जीवन का। खुद जलते हुए कर्म पथ पर भारत जननी की परंपरा अपार। यहीं पर हो गए महान। श्री कृष्ण के संदीपनी प्रभु राम के, वशिष्ठ एकनाथ के, जनार्दन तुकाराम के, बाबाजी चैतन्य कबीर के, रामानंद नामदेव के, सुभाष खेचर, पांडव के द्रोण। सबकी थी महत्ता अपनी अपनी। गुरु तो पथदर्शक, आत्मा का विस्तारक, न्याय की मूर्ति, जीवन की स्फूर्ति। सागर के मोती, दिए में ज्योति, मार्ग के दर्शक। माता की ममता, पिता का प्यार, दोस्त की सलाह, वृक्ष की छाया। उनके ज्ञान का नहीं होता कभी अंत। वो गुरु ही होते हैं जिनके रूप होते हैं अनंत। ऐसे ही गुरुओं के चरणों में कुछ पंक्तियां मैं समर्पित करता हूं और सारे गुरुओं को वहां पर मैं वंदन करता हूं।